दादा, आप बता रहे थे कि शुरू में पूरी यूनिट को इकट्ठा करना भी मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल। लोग काम नहीं करना चाहते थे। क्या हुआ था उस समय? हमने पहले कोशिश कर रहे थे कि कोई साउथ इंडिया से कोई एक्ट्रेस काम करे, बट तभी हम जस्टिस कर सकते थे, तब आधा नहीं थी। तो हमने कई सारे एक्ट्रेसेस के पास गए, ये 4 जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी फिल्म की, उसके लिए स्क्रिप्ट पढ़े और सब चले गए। मतलब किसी की ताकत नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ कि ये फिल्म को अंजाम दे, बिकॉज स्क्रिप्ट में बहुत आसान स्क्रिप्ट नहीं है। मैं आशा करूंगा कि आप 5 तारीख को ये फिल्म को देखेंगे, तब आप रियलाइज करेंगे कि मैं जितना भी आदा को थैंक करूं वो शायद कम होगा, बिकॉज शी शोड दैट करेज। तो सिमिलरली हमारे पास लिरिक्स लिखने के लिए आज पता चला, अभी मैसेज आए, जो हमारी मेन जो सॉन्ग है ना उसकी, पागल परिंदे, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। सुनिधि चौहान ने गाई है। उसकी जो राइटर है वो एक मुस्लिम है, 5 बार नमाज पढ़ने वाले। उसके पास धमकियां पहुंची है, उसने बोलता है कि मुझे कुछ हेल्प मिल सकता है क्या, कोई कानून मतलब लॉयर वगैरह। तो मैंने उसको मैसेज कर दिया। तो टेक्नीशियंस, तो लोग इसलिए नहीं काम करना चाहते थे कि बिना बात विवाद होगा, फिर जान खतरे में आ जाएगी। टेक्नीशियंस, एक्टर्स, 6 महीना तो हमें मेन क्रू, मेन कास्ट ढूंढने में लग गया था। लेकिन एंड ऑफ द डे अगेन नो कंप्लेन, हमने अच्छी फिल्म बनाया। सुधीर जी प्लीज देख लीजिएगा। जरूर हम देखेंगे। विपुल, आज आप जेएनयू जा रहे हैं, दिल्ली के जेएनयू, वहाँ आप अपनी फिल्म दिखाएंगे। वहाँ ऑलरेडी विरोध शुरू हो गया है आपकी फिल्म का, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ हम खड़े हैं। और यहाँ आपने एक फिल्म बनाई है, एक विचारधारा आप लोगों के सामने रखी है, और अब फिल्म बनाने के बाद आपको सिक्योरिटी लेकर जाना पड़ रहा है। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था तो आप कह रहे थे कि नहीं, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो गया कि नहीं, कैसे होगा? एक फिल्म प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, फिल्म क्रू को सिक्योरिटी लेके घूमना पड़े फिल्म के रिलीज के समय, इससे खराब बात क्या हो सकती है? ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि हम एक फ्रीडम से एक सच्चे सब्जेक्ट पे एक सच्ची तरीके से फिल्म बनाने के बाद हमें सिक्योरिटी लेके घूमना पड़ता है। बट आई थिंक के ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि उसका इस तरीके से विरोध करना चाहिए तो यही सही। हमारा काम था, हमने फिल्म बना दी, हमारा काम है। और हमें पता है कि जेएनयू में विरोध हो रहा है, और फिर भी हम जेएनयू ज़रूर जाएंगे, बिकॉज मेरे हिसाब से यही डेमोक्रेसी है। आप अपना विरोध करें, हम अपनी फिल्म दिखाएंगे, और हमें इसी तरीके से जीना है। अगर हमारा विरोध एक दूसरे के प्रति जो है वो बातचीत तक रहे और विचारधारा की लड़ाई रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई वायलेंस की बात ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उनका विरोध का उनका हक है, और हम उस विरोध के थ्रू अपनी पिक्चर दिखाना चाहेंगे, ये हमारा हक है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी पिक्चर लोग देखेंगे भी और हम वहाँ जाएंगे भी। अदा, आपने इससे पहले वैसे तो बहुत फिल्मों में काम किया है, लेकिन जो बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं वो अलग तरह की फिल्में होती हैं। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट को, मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ये एक नई रियलिटी में अब आप आई हैं। वही मैं आपसे जानना चाहता था कि इस नई रियलिटी के बाद आपको कुछ नया रियलाइजेशन हो रहा है? जैसे अब पहली बार आपको भी सिक्योरिटी के बीच में जाना पड़ रहा है, पहली बार आपको भी शायद ये डर लग रहा होगा कि अभी आप जेएनयू जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, अभी आई थिंक डर इज, जब भी फिल्म कर रहे थे, एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, जो वो लड़कियां व्हाट दे वेंट थ्रू, तो हमारा डर देन क्या है, राइट? व्हाट दे, एंड दे हैव बीन सो ब्रेव, जिन लड़कियों ने एक्चुअली टेस्टिमोनियल्स दिए हैं हमारे फिल्म में, जो लड़कियां। सो देन व्हेन आई थिंक डर लग अलाउड नहीं है। आई डोंट थिंक वी आर अलाउड। डरना मना है। हाँ, डरना डेफिनेटली मना है। एंड आई वोंट वांट टू डिस्क्रेडिट एंटरटेनमेंट फिल्म्स दैट आर मेड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी जरूरी है लाइफ में एंड ऑल। एंड इट्स नॉट दैट दिस फिल्म, दिस एंटरटेनमेंट इज डिफरेंट नाउ। यू कैन हैव अ हॉरर फिल्म जो आपको डराएगा, एक कॉमेडी फिल्म जो आपको हंसाएगा। दिस इज अ रियल सब्जेक्ट एंड आई होप इट विल क्रिएट अवेयरनेस। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में हम काल्पनिक जो मनोरंजक दुनिया की फिल्में हैं, स्विट्जरलैंड में गाना शूट हो रहा है, प्यार मोहब्बत हो रही है पेड़ों के आसपास। देखिए अब आपके चारों पीछे जो पेड़ हैं, इसी में अगर हीरो हीरोइन यही गाना वाना गा लेते तो वो सब चीजें, हम लोग उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। हम ये सच्चाई देखना नहीं चाहते, ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, आई थिंक इफ दिस फिल्म डज वेल देन इट विल सेट अ न्यू पाथ। ऐसी फिल्में और बनेगी, ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज पे। एंड और ये हमारी धारणा है कि ऑडियंस ये नहीं देखना चाहती। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑडियंस ये देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम ऑडियंस को समझ नहीं पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो तैयार नहीं है। इस फिल्म का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो तो यही दर्शाता है कि ऑडियंस बिल्कुल तैयार है ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए। आपको लगता है कश्मीर फाइल्स जैसी जो सफलता थी वो इस फिल्म को मिलेगी? क्योंकि वो भी, उस फिल्म पर भी लगभग यही आरोप लगे थे, कहानी भी लगभग एक ही थी,
बस फर्क ये है कि वो कश्मीर की कहानी थी, ये केरल की कहानी है। मुझे लगता है कि इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब हम कुछ लड़कियों की ज़िंदगी को बचा पाएं, कुछ लड़कियां जो फिल्म देखने के बाद सतर्क हो जाएं और इस पूरे मसले पे एक नेशनल डिबेट हो और कुछ काम हो। आई थिंक वो इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता होगी और वही हमारा आशय भी है। आप उस शब्द की बात कर रहे हैं जिसका नाम लेने में ही लोग बहुत डर जाते हैं, लव जिहाद। देखिए, जब हम वो वर्ड यूज़ करते हैं ना तो सडनली सब्जेक्ट पॉलिटिकल हो जाता है, तो इसलिए हम उस सब्जेक्ट को नहीं लाना चाहते और हम इसको एक ह्यूमन ट्रेजेडी की तरह, इन लड़कियों की बहुत ही दुखद कहानी की तरह देखना चाहते हैं। पर डिस्कशन के लिए अगर लव जिहाद इज़ अ ईजियर टर्म, तो हाँ, लव जिहाद अगर विषय है तो उस पर डिस्कशन नेशनल लेवल पे होना चाहिए, खुले मन से होना चाहिए। अगर ये फिल्म उस दिशा में पहला कदम बन सकती है, फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, तो आई थिंक द फिल्म वुड बी एब्सोल्युटली सक्सेसफुल इन आवर माइंड, देन द नंबर्स विल बी सेकेंडरी। दादा, लव जिहाद जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म बन गया है। लोग कहते हैं तो है ही नहीं, सिर्फ आपका बनाया हुआ है, ऐसे ही बना दिया है। पर क्या आपने केरल में जाकर फिल्म बनाई है, आप जानते हैं केरल को, वाकई वहाँ लव जिहाद होता है? ये भी एक लव जिहाद पर ही बनी फिल्म है? ऑफ कोर्स होता है। अभी देखिए, कुछ टर्म कॉइन करना एक हमारी कल्चर है। लव जिहाद हुआ, इंटेलेक्चुअल जिहाद हुआ, स्पोर्ट्स जिहाद हुआ, तो ये ना वर्ड यूज करने से, इसको जो बाज़वर्ड बोलते हैं ना, बाज़वर्ड यूज करने से अगर सब्जेक्ट लाइमलाइट में आता है और लोग उसको चर्चा करें, क्यों नहीं। बेसिकली हमारी जो फिल्म की जो कहानी है, 3 लड़की की कहानी है, और ये 3 लड़की एक ही गलती की थी, वो प्यार किए थे, और वो प्यार करने के बदले में वो जो इसका जो कीमत चुकाई। तो मुझे लगता है अगर लव जिहाद बोलने से इनकी कहानियां बाहर आए और लोग सुने, लोग देखे, लोग चर्चा करें, क्यों नहीं। मतलब नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसके पीछे की सच्चाई, एंड वी डेल्ट विद दैट। दादा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दादा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। विपुल जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, आपने इतनी हिम्मत दिखाई। और दर्शकों को हम यही कहेंगे कि ये जहां हम खड़े हैं, देखिए ये घास है और पीछे सुंदर सुंदर पेड़ हैं। सब कुछ इतना सुंदर नहीं होता। फिल्म बनाने के लिए जब आप देखते हैं तो सब कुछ इतना सुंदर, इतनी हरियाली दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे कई बार एक कड़वी तस्वीर भी होती है। और ये जो लोग आपके सामने इस समय खड़े हैं, इन्होंने इसी के पीछे जो कड़वी तस्वीर है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हिम्मत का काम है, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।